सफलता एक ऐसा शब्द जो हर इंसान के दिल में जलता है। कभी उम्मीद की लौ बनकर, कभी अधूरे सपनों की राख में सुलगता हुआ। लेकिन सुन ले, सफलता किसी को दी नहीं जाती, उसे कमाना पड़ता है। और कमाई सिर्फ पैसों की नहीं होती, कमाई होती है दर्द की, त्याग की, अनगिनत नींद रहित रातों की। हर कोई चाहता है ऊंचाइयां छूना, पर बहुत कम लोग हैं जो गिरकर फिर उठने की हिम्मत रखते हैं। सच्ची सफलता उसी की होती है जो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, पर मेहनत के पसीने में जो आग जलती है वो सिर्फ तू जानता है। याद रख, जब तू अकेला होता है, जब कोई नहीं होता जो तेरा विश्वास करे, वही पल है जब तेरे अंदर का असली योद्धा जागता है। यही वो क्षण है जहां गिवन और अर्न्ड के बीच की खाई तय होती है। कुछ लोग उस खाई के किनारे डर कर बैठ जाते हैं, पर कुछ कूद पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि उनके परिश्रम के पंख उन्हें गिरने नहीं देंगे। सफलता कोई वरदान नहीं, ये परीक्षा है, तेरे धैर्य की, तेरे जुनून की, तेरे आत्मविश्वास की। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वही अपनी तकदीर बदल सकता है। और ये नियंत्रण एक दिन में नहीं आता, ये हर उस दिन बनता है जब तू अपने बहानों से लड़ता है, अपने डर से भिड़ता है और कहता है आज नहीं झुकूंगा। हर महान व्यक्ति, चाहे वो इलॉन मस्क हो, रतन टाटा हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, सबके पास एक चीज थी जो बाकी दुनिया से अलग थी। उनके पास था कमाने का जुनून, पाने का नहीं। उन्होंने कभी सफलता की भीख नहीं मांगी, उन्होंने उसे अपने कर्मों से अर्जित किया। ये आवाज थोड़ी धीमी मगर गहरी होती जाती है। ये दुनिया मेहनती लोगों की है, न कि उन लोगों की जो मौके का इंतजार करते हैं। क्योंकि मौका कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। और जब तू खुद को बनाता है तो दुनिया तेरे रास्ते बनाती है। थोड़ा ठहराओ, पर क्या तू तैयार है वो कीमत चुकाने के लिए जो सफलता मांगती है? क्योंकि हर सपना जो तू देखता है उसकी कीमत होती है। तेरा आराम, तेरा समय और कभी-कभी तेरा अपनों से दूर होना भी। यही है वो आग जो हर महान इंसान के अंदर जलती है, अर्न्ड नॉट गिवन। हर सफलता की कहानी के पीछे एक अंधेरा होता है, जहां सिर्फ एक चीज साथ रहती है, खुद पर भरोसा, कॉन्फिडेंस। पर याद रख, असली आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, उसे गढ़ना पड़ता है। और गढ़ने की प्रक्रिया दर्दनाक होती है। तू एक लोहे की तरह है और जिंदगी की भट्ठी तुझे तपाती है। कभी असफलता की आग में, कभी ठंडे संदेहों में, कभी लोगों की हंसी में। पर हर बार जब तू झुकने से इनकार करता है, तेरे भीतर का धातु और मजबूत हो जाता है। यही है वो अनशेकेबल कॉन्फिडेंस जो किसी किताब से नहीं बल्कि तजुर्बों की चट्टानों से निकलता है। कभी कभी जिंदगी तुझे तोड़ देगी, तेरे अपने तुझे कमजोर कहेंगे, लोग कहेंगे ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन याद रख, वो नहीं जानते कि तेरे अंदर एक तूफान पल रहा है, एक ऐसा तूफान जो हर शक को उड़ा कर रख देगा। बस एक दिन जब तू कहेगा अब बस, अब मैं करूंगा। देख, जब थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल प्रयोग किए तब लोग हंसे, पर उस इंसान ने सिर्फ इतना कहा, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। वो टूट नहीं गया, क्योंकि उसके पास था अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, अपने दृष्टिकोण में, अपने प्रयास में, अपने आप में। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तू हर बार जीतेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि तू हर बार गिरेगा और फिर उठेगा, उसी मुस्कान के साथ, उसी आग के साथ। क्योंकि उसे पता है ये सफर मेरा है और मैं इसे पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर बार जब दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, तू मुस्कुरा और कह, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो बस परिणाम दिखाता है। तेरी हर असफलता तेरे कॉन्फिडेंस की दीवार की एक ईंट है। हर आलोचना तेरे डिटर्मिनेशन का सीमेंट है। हर दर्द उस किले की नींव है जिसमें तू एक दिन राजा बनकर खड़ा होगा। और जब वो दिन आएगा, तू समझेगा आत्मविश्वास कभी किसी ने दिया नहीं था, तूने उसे हर गिरावट से कमाया था।
धीरे से आवाज रुकती है और फिर जोश के साथ दोबारा उठती है। यही है असली शुरुआत, जब तू खुद को पहचानता है और समझता है कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु नेवर क्विट। अब सुन, सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं, स्पष्टता से बनता है, क्लैरिटी। क्योंकि अगर तेरे मन में धुंध है तो तेरा रास्ता कभी साफ नहीं दिखेगा। लोग कहते हैं मेहनत करो, पर नेपोलियन हिल ने कहा था पहले सोचो फिर काम करो। क्योंकि बिना दिशा की मेहनत वैसी है जैसे बिना लक्ष्य का तीर, शायद वो कहीं लगे पर कभी निशाने पर नहीं लगेगा। क्लैरिटी मतलब ये नहीं कि तुझे पूरा रास्ता दिखेगा। क्लैरिटी का मतलब ये है कि तू इतना स्पष्ट हो अपने वाय में कि अंधेरे में भी पहला कदम उठा सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मेरे पास किसी समस्या को सुलझाने के लिए 1 घंटा है तो मैं 55 मिनट सोचने में लगाऊंगा और 5 मिनट हल में। क्योंकि क्लैरिटी केओस से ऊपर उठने की ताकत देती है। जिंदगी तुझसे पूछेगी तू क्या चाहता है, और अगर तेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं है तो दुनिया तुझे अपने खेल में घसीट ले जाएगी। लोगों के सपने तुझ पर थोपे जाएंगे, समाज की अपेक्षाएं तुझे नियंत्रित करेंगी और तू सोचता रह जाएगा मैं कहां जा रहा हूं। इसलिए खुद से ईमानदारी से पूछ, क्या मैं वही रास्ता चल रहा हूं जो मेरा है, या मैं बस इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि सब भाग रहे हैं। देख, क्लैरिटी कोई अचानक आने वाली रोशनी नहीं होती। ये बनती है जब तू बैठकर अपने अंदर झांकता है, अपने डर को देखता है, अपनी चाहतों को समझता है और खुद से कहता है मैं यहां तक सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, मैं यहां कुछ बदलने आया हूं। यही क्लैरिटी तेरे कॉन्फिडेंस की जड़ है। क्योंकि जब तुझे पता होता है कि तू क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है तो तू डगमगाता नहीं। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे पर तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे अपने मंजिल की दिशा मालूम है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, पीपल थिंक फोकस मीन्स सेइंग यस टू समथिंग, बट फोकस इज सेइंग नो टू 100 अदर थिंग्स। क्लैरिटी का मतलब यही है, सब कुछ छोड़ देना जो तेरे पर्पस से मेल नहीं खाता। थोड़ा रुक कर, नर्म मगर दृढ़ आवाज में तू खुद से एक वादा कर, अब से तेरी हर मेहनत, तेरी हर रात, तेरी हर सांस एक ही दिशा में जाएगी, तेरे सपने की दिशा में। क्योंकि क्लैरिटी ही वो कंपास है जो तुझे हर तूफान में रास्ता दिखाएगा। और जब तू साफ देखना सीख जाएगा, तू समझ जाएगा सफलता कोई संयोग नहीं होती, वो एक स्पष्ट दिमाग और अडिग दिल का परिणाम होती है। क्लैरिटी के बाद आता है विजन, जो कि जो देख नहीं सकता वो बना नहीं सकता। दुनिया उन्हीं की होती है जिन्होंने देखा था, वो जो बाकी लोग देख ही नहीं पाए। विजन का मतलब सपने देखना नहीं, विजन का मतलब है वो सपना जीना शुरू करना जब बाकी लोग अब भी शक में हों। नेल्सन मंडेला ने जेल की 4 दीवारी में भी आजाद देश देखा था। राइट ब्रदर्स ने आसमान को अपनी उड़ान का मैदान देखा था। और हर इंसान जिसने कुछ बड़ा किया, उसने पहले अपने मन में उसे देखा, महसूस किया और फिर उसे सच कर दिखाया। विजन वो है जो तुझे हर मुश्किल में दिशा देता है। जब बाकी लोग कहते हैं रुक जा, विजन कहता है बस एक कदम और। जब सब छोड़ देते हैं, विजन तुझे थामे रखता है। ये वो आग है जो बुझती नहीं, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों न चलें। पर विजन को बनाए रखना आसान नहीं, क्योंकि जब तू बड़े सपने देखता है, दुनिया हंसती है। लोग कहते हैं इतना बड़ा सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन यही फर्क है, जो विजनरी होता है वो परमिशन नहीं मांगता, वो पाथ बनाता है। विजन तुझे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। ये तेरे हर कदम को अर्थ देता है, तेरे हर सैक्रिफाइस को मूल्य देता है। जब तू रातों को काम कर रहा होता है और कोई नहीं देख रहा होता, विजन तुझे याद दिलाता है ये सब व्यर्थ नहीं है, एक दिन ये सब मायने रखेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। सिर्फ 4 शब्द, पर उनमें क्रांति थी, क्योंकि विजन भीड़ से ऊपर उठने की हिम्मत देता है। विजन वो पुल है जो क्लैरिटी को रियलिटी में बदलता है। आवाज धीरे धीरे भावनात्मक और प्रेरक होती है। तो पूछ खुद से, तेरी विजन क्या है? क्या वो इतनी शक्तिशाली है कि तू उसके लिए सब कुछ छोड़ सके? क्या वो इतनी सच्ची है कि तू उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सके? क्योंकि विजन बिना सैक्रिफाइस अधूरी है।
और सैक्रिफाइस बिना विजन दिशाहीन। जिस दिन तू अपनी विजन को अपने जीवन का केंद्र बना लेगा, उस दिन तू किसी को फॉलो नहीं करेगा, लोग तुझे फॉलो करेंगे। विजन वो चिंगारी है जिससे हर क्रांति जन्म लेती है, और तू वही चिंगारी है, बस खुद को जलाना सीख ले। विजन देखना आसान है, पर उसे जीना वही असली इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि विजन को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए पर्पस, तेरा क्यों, तेरे हर कदम का कारण। पर्पस वो ताकत है जो इंसान को असंभव को भी संभव करने की शक्ति देती है। जब तेरे पास क्यों होता है तो हर कैसे का जवाब मिल जाता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, लेकिन उस डिजायर को जलाए रखता है पर्पस। देख, पैसा तुझे थोड़ी देर के लिए चलाएगा, पर जब सब कुछ तुझसे छिन जाएगा, जब लोग तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, जब तेरी मेहनत का कोई फल न दिखे, तब सिर्फ पर्पस बचेगा। वो आवाज जो तेरे अंदर कहेगी, रुकना मत, अभी नहीं। महात्मा गांधी ने जब अपना पर्पस पाया, सत्य और अहिंसा, तो एक साधारण आदमी साम्राज्य हिला गया। मलाला यूसुफजई ने जब अपना पर्पस पाया, शिक्षा की आजादी, तो उसने गोलियों के आगे खड़े होकर भी कहा, मैं नहीं डरती। पर्पस तेरे जीवन का केंद्र है, और बिना पर्पस का इंसान वैसा है जैसे बिना इंजन की गाड़ी, जो चलती तो है पर कहीं पहुंचती नहीं। हर सुबह जब तू उठता है, खुद से पूछ, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब सिर्फ पैसा या शोहरत है तो तू थक जाएगा, पर अगर जवाब है मैं बदलाव लाना चाहता हूं, तो चाहे तू गिरे, टूटे, हार जाए, तू फिर भी उठेगा। क्योंकि पर्पस इंसान को अजेय बना देता है, वो दर्द को भी अर्थ देता है, हर त्याग को दिशा देता है। धीरे से भावनात्मक गहराई के साथ, जब तेरा पर्पस तेरे दिल में आग बनकर जलता है, तो डर की जगह अनुशासन ले लेता है, शिकायत की जगह कर्म ले लेता है, और आलस्य की जगह समर्पण। यही पर्पस विजन को गति देता है। विजन कहता है मुझे वहां पहुंचना है, पर्पस कहता है और मैं वहां पहुंचकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। और जब ये दोनों साथ आते हैं, तब जन्म होता है उस इंसान का जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। पर्पस मिल गया, विजन स्पष्ट हो गई। अब वक्त है उस एक शब्द का जो सारे सपनों को हकीकत में बदलता है, डिसिप्लिन। हाँ, अनुशासन। वो शब्द जो सुनने में सीधा लगता है, पर उसे जीना युद्ध है। क्योंकि जुनून तो सबके पास होता है, पर अनुशासन वही निभा पाता है जो अपने वचनों से विश्वासघात नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो तुझे करना चाहिए, भले ही तेरा मन न करे। वो सुबह उठना जब बाकी दुनिया सो रही हो। वो ना कहना जब आसान रास्ते तुझे लुभाएं। डिसिप्लिन मतलब हर दिन अपने आप से जीतना। नेपोलियन हिल ने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। अगर तेरे विचार बिखरे हैं तो तेरी जिंदगी भी बिखर जाएगी, पर अगर तेरे विचार संगठित हैं तो तेरी तकदीर भी संगठित हो जाएगी। माइकल फेल्प्स को देख, 4 बजे सुबह दिन दर दिन सालों तक, एक ही तालाब, एक ही पानी, एक ही स्ट्रोक, ना कोई ताली, ना कोई दर्शक, बस पसीना, दोहराव और अनुशासन। यही वो खामोश आग है जो एक आम इंसान को दुनिया का इतिहास बना देती है। डिसिप्लिन तेरे सपनों की सुरक्षा दीवार है। ये तुझे बहानों से बचाता है। ये तुझे याद दिलाता है, मुझे आसान नहीं चाहिए, मुझे सच्चा चाहिए। हर दिन जब तू अपनी आदतों को जीतता है, तेरी आत्मा एक नया आत्मविश्वास कमाती है। डिसिप्लिन आत्मसम्मान को जन्म देता है, क्योंकि जब तू वो करता है जो तूने खुद से वादा किया था, तू खुद को साबित करता है कि तू भरोसे के काबिल है। डिसिप्लिन ही वो आग है जो आराम की चादर को जला लेती है। वो कहती है, आराम में कुछ नहीं रखा। वो तुझसे तेरी सुविधा छीनती है ताकि तू अपनी महानता पा सके। हर बार जब तू थक कर भी आगे बढ़ता है, हर बार जब तू हार के भी उठता है, और हर बार जब तू आज नहीं की जगह अभी कहता है, तेरा अनुशासन तुझ में लौह जैसा आत्मविश्वास गढ़ रहा होता है। डिसिप्लिन इज द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ ग्रेटनेस। और जिस दिन तू इसे अपनाता है, उस दिन से तेरी सफलता अब सवाल नहीं, बस समय का इंतजार बन जाती है। क्लैरिटी के बाद आता है विजन।
क्योंकि जो देख नहीं सकता वो बना नहीं सकता। दुनिया उन्हीं की होती है जिन्होंने देखा था, वो जो बाकी लोग देख ही नहीं पाए। विजन का मतलब सपने देखना नहीं, विजन का मतलब है वो सपना जीना शुरू करना जब बाकी लोग अब भी शक में हों। नेल्सन मंडेला ने जेल की 4 दीवारी में भी आजाद देश देखा था। राइट ब्रदर्स ने आसमान को अपनी उड़ान का मैदान देखा था। और हर इंसान जिसने कुछ बड़ा किया, उसने पहले अपने मन में उसे देखा, महसूस किया और फिर उसे सच कर दिखाया। विजन वो है जो तुझे हर मुश्किल में दिशा देता है। जब बाकी लोग कहते हैं रुक जा, विजन कहता है बस एक कदम और। जब सब छोड़ देते हैं, विजन तुझे थामे रखता है। ये वो आग है जो बुझती नहीं, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों न चलें। पर विजन को बनाए रखना आसान नहीं, क्योंकि जब तू बड़े सपने देखता है, दुनिया हंसती है। लोग कहते हैं इतना बड़ा सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन यही फर्क है, जो विजनरी होता है वो परमिशन नहीं मांगता, वो पाथ बनाता है। विजन तुझे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। ये तेरे हर कदम को अर्थ देता है, तेरे हर सैक्रिफाइस को मूल्य देता है। जब तू रातों को काम कर रहा होता है और कोई नहीं देख रहा होता, विजन तुझे याद दिलाता है ये सब व्यर्थ नहीं है, एक दिन ये सब मायने रखेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। सिर्फ 4 शब्द, पर उनमें क्रांति थी, क्योंकि विजन भीड़ से ऊपर उठने की हिम्मत देता है। विजन वो पुल है जो क्लैरिटी को रियलिटी में बदलता है। आवाज धीरे धीरे भावनात्मक और प्रेरक होती है। तो पूछ खुद से, तेरी विजन क्या है? क्या वो इतनी शक्तिशाली है कि तू उसके लिए सब कुछ छोड़ सके? क्या वो इतनी सच्ची है कि तू उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सके? क्योंकि विजन बिना सैक्रिफाइस अधूरी है, और सैक्रिफाइस बिना विजन दिशाहीन। जिस दिन तू अपनी विजन को अपने जीवन का केंद्र बना लेगा, उस दिन तू किसी को फॉलो नहीं करेगा, लोग तुझे फॉलो करेंगे। विजन वो चिंगारी है जिससे हर क्रांति जन्म लेती है, और तू वही चिंगारी है, बस खुद को जलाना सीख ले। विजन देखना आसान है, पर उसे जीना वही असली इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि विजन को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए पर्पस। तेरा क्यों, तेरे हर कदम का कारण। पर्पस वो ताकत है जो इंसान को असंभव को भी संभव करने की शक्ति देती है। जब तेरे पास क्यों होता है, तो हर कैसे का जवाब मिल जाता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। लेकिन उस डिजायर को जलाए रखता है पर्पस। देख, पैसा तुझे थोड़ी देर के लिए चलाएगा, पर जब सब कुछ तुझसे छिन जाएगा, जब लोग तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, जब तेरी मेहनत का कोई फल न दिखे, तब सिर्फ पर्पस बचेगा। वो आवाज जो तेरे अंदर कहेगी, रुकना मत, अभी नहीं। महात्मा गांधी ने जब अपना पर्पस पाया, सत्य और अहिंसा, तो एक साधारण आदमी साम्राज्य हिला गया। मलाला यूसुफजई ने जब अपना पर्पस पाया, शिक्षा की आजादी, तो उसने गोलियों के आगे खड़े होकर भी कहा, मैं नहीं डरती। पर्पस तेरे जीवन का केंद्र है, और बिना पर्पस का इंसान वैसा है जैसे बिना इंजन की गाड़ी, जो चलती तो है पर कहीं पहुंचती नहीं। हर सुबह जब तू उठता है, खुद से पूछ, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब सिर्फ पैसा या शोहरत है, तो तू थक जाएगा। पर अगर जवाब है, मैं बदलाव लाना चाहता हूं, तो चाहे तू गिरे, टूटे, हार जाए, तू फिर भी उठेगा। क्योंकि पर्पस इंसान को अजेय बना देता है। वो दर्द को भी अर्थ देता है, हर त्याग को दिशा देता है। धीरे से भावनात्मक गहराई के साथ, जब तेरा पर्पस तेरे दिल में आग बनकर जलता है, तो डर की जगह अनुशासन ले लेता है, शिकायत की जगह कर्म ले लेता है, और आलस्य की जगह समर्पण। यही पर्पस विजन को गति देता है। विजन कहता है, मुझे वहां पहुंचना है। पर्पस कहता है, और मैं वहां पहुंचकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। और जब ये दोनों साथ आते हैं, तब जन्म होता है उस इंसान का जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। पर्पस मिल गया, विजन स्पष्ट हो गई। अब वक्त है उस एक शब्द का जो सारे सपनों को हकीकत में बदलता है, डिसिप्लिन। हाँ, अनुशासन। वो शब्द जो सुनने में सीधा लगता है, पर उसे जीना युद्ध है।
क्योंकि जुनून तो सबके पास होता है, पर अनुशासन वही निभा पाता है जो अपने वचनों से विश्वासघात नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो तुझे करना चाहिए, भले ही तेरा मन न करे। वो सुबह उठना जब बाकी दुनिया सो रही हो। वो ना कहना जब आसान रास्ते तुझे लुभाएं। डिसिप्लिन मतलब हर दिन अपने आप से जीतना। नेपोलियन हिल ने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। अगर तेरे विचार बिखरे हैं तो तेरी जिंदगी भी बिखर जाएगी, पर अगर तेरे विचार संगठित हैं तो तेरी तकदीर भी संगठित हो जाएगी। माइकल फेल्प्स को देख, 4 बजे सुबह दिन दर दिन सालों तक, एक ही तालाब, एक ही पानी, एक ही स्ट्रोक, ना कोई ताली ना कोई दर्शक, बस पसीना, दोहराव और अनुशासन। यही वो खामोश आग है जो एक आम इंसान को दुनिया का इतिहास बना देती है। डिसिप्लिन तेरे सपनों की सुरक्षा दीवार है। ये तुझे बहानों से बचाता है। ये तुझे याद दिलाता है, मुझे आसान नहीं चाहिए, मुझे सच्चा चाहिए। हर दिन जब तू अपनी आदतों को जीतता है, तेरी आत्मा एक नया आत्मविश्वास कमाती है। डिसिप्लिन आत्मसम्मान को जन्म देता है, क्योंकि जब तू वो करता है जो तूने खुद से वादा किया था, तू खुद को साबित करता है कि तू भरोसे के काबिल है। डिसिप्लिन ही वो आग है जो आराम की चादर को जला लेती है। वो कहती है, आराम में कुछ नहीं रखा। वो तुझसे तेरी सुविधा छीनती है ताकि तू अपनी महानता पा सके। हर बार जब तू थक कर भी आगे बढ़ता है, हर बार जब तू हार के भी उठता है, और हर बार जब तू आज नहीं की जगह अभी कहता है, तेरा अनुशासन तुझ में लौह जैसा आत्मविश्वास गढ़ रहा होता है। डिसिप्लिन इज द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ ग्रेटनेस। और जिस दिन तू इसे अपनाता है, उस दिन से तेरी सफलता अब सवाल नहीं, बस समय का इंतजार बन जाती है।